अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी जिसका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं एक बहुत ही मज़ेदार से आसान से गुलाब जामुन बनाने का तरीका सिखाऊंगी। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड के पीसेस लिए हैं, बिल्कुल मैंने फ़्रेश ब्रेड लिए यहाँ पे। इनको हम तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे अच्छे से सारे ब्रेड के पीसेस को। ज़्यादा बड़े पीस नहीं हमने इसके रखने, बस इसको हम छोटे छोटे ही पीस तोड़ेंगे, ज़्यादा सारे हम इसके पीसेस तोड़ के कर लेंगे। सारी ब्रेड को हम अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। इसके ऊपर हमने हाफ कप दूध लिया, हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे, अच्छे से इसको गूंथते जाएंगे। हमें जितनी ज़रूरत पड़ेगी हार्ड सी डो तैयार करने के लिए उतना ही हम इसमें ज़रूरत के तहत दूध इस्तेमाल करते जाएंगे। यहाँ पे आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना, इसको सिर्फ हार्ड सी डो बनानी है आपने इसकी ब्रेड की। इसमें हम थोड़ा सा फिर से दूध ऐड करेंगे। हमारी हार्ड अभी ज़्यादा थी, थोड़ी ड्राई ड्राई थी, तो इसके लिए हम नरम करने के लिए इसको थोड़ा सा और दूध डाल दिया और इसको अच्छे से गूंद लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बिल्कुल एक अच्छी सी डो तैयार हो गई है ब्रेड के साथ। इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ ब्रेड के अंदर हमने दूध डाला और उसके अच्छे से हमने गूंद लिया है ताकि उसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। अब मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे हमने इसकी शेप कैसी बनाई है। आप जिस तरह की भी शेप चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे पहले मैंने इसको गोल बना के इसको थोड़ा सा मैंने प्रेस किया, बाद में मैंने इसको साइडों से प्रेस करके इसको रेक्टेंगल सी शेप दे दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी शेप लग रही है इनकी। आप जिस शेप में भी चाहें तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली थी शीरा तैयार करने के लिए। अब हम अपना शीरा तैयार कर लेते हैं। जिस बर्तन से आप चीनी लेंगे उसी बर्तन से आपने पानी ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी की ली थी और 1.5 कटोरी इसमें मैंने पानी ऐड किया। इसमें मैंने 3 से 4 छोटी इलायची ऐड कर दी। इससे हमारी शीरे में इलायची की बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और अब जो हमारा शीरा जब गुलाब जामुन में जाएगा तो उसमें भी बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। इसको हम अच्छे से पका के इसकी सारी चीनी को मेल्ट कर लेंगे और अच्छा सा एक तार वाला शीरा तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन को आप जिस तरह की भी शेप चाहें दे सकते हैं। आप अगर गोल बनाना चाहें गोल बना सकते हैं, अगर आप इस तरह के बनाना चाहें इस तरह के भी बना सकते हैं, लंबे भी बना सकते हैं। एक साइड पे अब हमारा शीरा तैयार हो रहा है, दूसरी साइड पे हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम ऑयल में उनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल को पहले प्री हीट करना है और ऑयल हमने ज़्यादा लेना है ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है वो ऊपर बिल्कुल हमने डीप फ्राई करना है उनको। यहाँ पे हमारा साथ साथ ही शीरा भी तैयार हो रहा है। इसमें हम थोड़ा केवड़ा ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। यहाँ पे हमारा ऑयल प्री हीट हो गया था, इसमें हमने थोड़ा सा छोटा सा एक पीस डाल के देखा कि हमारा ऑयल गर्म हो गया या नहीं। वो साथ ही ऊपर आ गया, इसलिए हमने फिर अपने गुलाब जामुन भी इसने ऐड कर दिए साथ ही। आपका ऑयल प्री हीट होगा तो ही आपके गुलाब जामुन जो हैं वो इजीली फ्राई होंगे और अच्छे फ्राई होंगे गोल्डन से कलर में। अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो वो अच्छे से नहीं फ्राई होंगे और कच्चे कच्चे से रह जाते हैं और कलर भी उनका नहीं सही आता। यहाँ पे आप देखिए मैं इनको मीडियम आंच पर ही फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं रखनी और ज़्यादा कम भी नहीं रखनी। इनको जल्दी जल्दी से बस हमने साइडों से गोल्डन करना है। यहाँ पे हमारा शीरा जो है वो तकरीबन तैयार हो गया है। साथ साथ ही हम अपने गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेते हैं। इसको आपने हल्के हल्के हाथों से हिलाना है क्योंकि ये बहुत नरम होते हैं तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ज़्यादा भी नहीं इनको हिलाएंगे, बस इनको हल्का हल्का सा चम्मच मूव करना है ताकि ये ज़्यादा टूटे भी ना और एक साइड से अच्छे से दोनों साइडों से गोल्डन भी हो जाए। अब हम इनको एक साइड से टर्न कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी सेम कलर के गोल्डन हो जाए। इसलिए सबको अच्छे से टर्न कर देंगे ताकि दोनों साइडों से एक जैसा ही अच्छा सा कलर आए और अच्छे से खस्ता से गोल्डन गोल्डन से हो जाए अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो गुलाब जामुन है वो ऑयल के ऊपर ऊपर आ गए हैं, सही से डीप फ्राई हो रहे हैं। अभी इनको हमने अच्छा सा एक गोल्डन कलर में चेंज करना है, तो अभी हम इनको थोड़ा सा और फ्राई होने देंगे। साइड आपने चेंज करते रहना है ताकि एक साइड से ज़्यादा जल ना जाए। इनको हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे तो ही हमारे अच्छे से गोल्डन होंगे ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो हैं गुलाब जामुन में काफ़ी हद तक गोल्डन हो गए हैं। अभी हम इनको थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे। इनको हल्के हल्के हाथों से हम हिलाते रहेंगे ताकि ये जलें भी ना और एक जैसा सेम सा कलर इन पे गोल्डन गोल्डन सा आ जाए।
अब यहाँ पे हम इनको जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी सी मैंने स्पीड वीडियो की ज़्यादा कर दी थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इनको कितना सा गोल्डन करके निकालना है। शीरा हमारा एक साइड पे बिल्कुल तैयार है। उसमें आपने जब तैयार हो जाए उसमें आपने 2 से 3 कतरे सिर्फ हमने डालने हैं विनेगर के, सिरके के। उससे आपका जो शीरा है उसके ऊपर एक लेयर सी जो आती है, इकट्ठी हो जाती है चीनी की कच्ची कच्ची सी, वो नहीं आएगी। आपका शीरा उससे बहुत ही परफेक्ट तैयार होगा। आप वो ज़रूर डालें, उससे आपके शीरे का बिल्कुल भी वो जो हार्ड हार्ड सी ऊपर चीनी आ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आपके जो शीरा है अच्छे से अंदर इसके डिप हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि हम हमारे गोल्डन हो गए हैं काफ़ी। अब हम इनको निकाल लेते हैं। सारे बिल्कुल एक जैसे ही कलर में गोल्डन हुए हैं। हम जैसे जैसे निकालते जाएंगे वैसे वैसे ही हम इनको गरम गरम ही शीरे में ऐड करते जाएंगे, ताकि इनमें गरम गरम में ही सारा शीरा अच्छे से चला जाए। शीरे में आपने इनको थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए डिप कर देना है, ताकि आपका जो शीरा है वो अच्छे से अंदर तक चला जाए। अगर आप ज़्यादा देर तक डिप करना चाहते हैं तो ज़्यादा देर तक भी इसे छोड़ सकते हैं। बहुत ही नरम तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल नरम। हल्के हल्के हाथों से आपने इनको हिलाना है। ये हमारी आज की रेसिपी थी स्वीट डिश, तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार होने वाली बहुत ही इजी सी और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को भी ज़रूर बना कर खिलाएँ। झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। अब हम इसको सारों को अपने शीरे में से निकाल के किसी प्लेट में मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं देखने में भी कितनी खूबसूरत है, और ये बिल्कुल नरम थी, अंदर से बिल्कुल कच्ची नहीं थी। जैसे हम बाहर से लेकर खाते हैं गुलाब जामुन, बिल्कुल सेम ये वैसे ही तैयार हुए हैं, और बहुत ही मज़ेदार। इनका जायका भी बिल्कुल सेम था। यहाँ पे आपको देखने में भी नज़र आ ही रहे होंगे ये कितने नरम हैं, बिल्कुल जूसी जूसी से। मैं आपको आगे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितने नरम थे अंदर से भी, और कितने जूसी जूसी थे, बिल्कुल ड्राई नहीं थे, और ना ही ये बिल्कुल अंदर से कच्चे थे। इनमें बिल्कुल भी गुठली नहीं थी कोई। अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखें कि कितने अंदर से मज़ेदार, जूसी, और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, गुठली इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान थी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।